हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कृष्ण कुमार, फाउंडर ऑफ महर्षि ट्यूटोरियल, एक बार फिर आपके सामने लाया हूं प्रोनाउन सीरीज का पार्ट 1 वीडियो। इससे पहले मैंने नाउन सीरीज के वीडियोस अपलोड किए थे। आज से प्रोनाउन सीरीज का पार्ट 1 वीडियो स्टार्ट होने जा रहा है। बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो नोट भी करिएगा, क्योंकि ये प्रोनाउन सीरीज का लगभग 10 वीडियो चलेगा जिसमें मैं वेरी डिटेल नॉलेज दूंगा प्रोनाउन के बारे में विद एग्जाम्पल, बेसिक टू कॉम्पिटिटिव लेवल। आइए देखते हैं व्हाट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन फर्स्ट डेफिनेशन के अनुसार वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, वर्ड शब्द यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन जो किसी नाउन, किसी संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर नाउन फ्रेज, ऐसे शब्दों के समूह जो संज्ञा, जो नाउन के रूप में कार्य करते हैं, उनके बदले जो वर्ड यूज किए जाते हैं इज कॉल्ड अ प्रोनाउन, वो प्रोनाउन कहलाते हैं। सेकंड डेफिनेशन, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा शब्द होता है यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, जिसका इस्तेमाल किया जाता है इंस्टेड ऑफ अ नाउन, किसी नाउन के बदले, किसी नाउन के बजाय, और या फिर नाउन इक्विवेलेंट, या वो शब्द, वे शब्दों का समूह जो नाउन के बदले काम करते हैं, नाउन के रूप में काम करते हैं, उनके बदले जो शब्द आता है, जो वर्ड यूज किया जाता है अंग्रेजी में, वो प्रोनाउन कहलाता है। थर्ड डेफिनेशन, अ प्रोनाउन इज वर्ड। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है दैट स्टैंड्स इन, जो उपयोग किया जाता है, जो यूज किया जाता है फॉर अ नाउन, किसी नाउन के बदले, टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ द सेम नाउन, टू अवॉइड बचने के लिए, द रिपीटेशन पुनरावृत्ति की बचने के लिए, ऑफ द सेम नाउन, एक ही प्रकार के नाउन की पुनरावृत्ति से बचने के लिए। यानी किसी सेंटेंस में हम एक ही प्रकार के नाउन को बार बार यूज ना करके उनके बदले जो शब्द यूज करते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। फोर्थ डेफिनेशन, वर्ड दैट इज यूज्ड टू रिप्लेस अ नाउन, ऐसे शब्द जो यूज होते हैं रिप्लेस अ नाउन, किसी नाउन को रिप्लेस करने के लिए, अर्थात उनको हटाकर उनका स्थान स्वयं लेने के लिए, इज कॉल्ड प्रोनाउन, वो प्रोनाउन कहलाते हैं। फिफ्थ डेफिनेशन, अ प्रोनाउन इज वर्ड। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है दैट टेक्स द प्लेस, जो स्थान को ग्रहण कर लेता है, किसके, ऑफ अ नाउन, किसी नाउन के। नाउन फ्रेज, शब्दों का ऐसा समूह जो नाउन के रूप में यूज हो जाता है, उनके, या फिर नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज के। आइए सिक्स डेफिनेशन, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है दैट वी यूज, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं एज अ रिप्लेसमेंट के रूप में, रिप्लेसमेंट के रूप में, सब्स्टिट्यूट के रूप में, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं फॉर अ नाउन, किसी नाउन के, या फिर इन अ सेंटेंस, किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में नाउन के बदले, उसके रिप्लेसमेंट के रूप में, उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में जो वर्ड हम यूज करते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। इस प्रकार आपने मल्टी डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन देखा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउन या टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। कितने टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं? तो अकॉर्डिंग टू लॉट्स ऑफ ग्रामरियंस, बहुत सारे व्याकरणविद हैं जो ग्रामर के जानकारों ने अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस, अनुभवों के आधार पर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोनाउन शेयर किया है, बताया है, विभिन्न किताबों में हमने पढ़ा है। लेकिन मेनली दे आर द 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। मुख्यतः, मुख्य रूप से 10 प्रकार के प्रोनाउन हैं दैट आर वेरी यूजफुल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जस्ट लाइक नाउन। आइए देखते हैं। फर्स्ट प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन, जिसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। थर्ड है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी इंट्रोक्टिव प्रोनाउन, जिसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, जिसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसे व्यष्टिवाचक सर्वनाम कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। एम्फैटिक प्रोनाउन, जिसे दबाव सूचक सर्वनाम कहते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसे पारस्परिक संबंध सूचक सर्वनाम कहते हैं। और लास्ट में है 10वें नंबर पे पजेसिव प्रोनाउन, जिसे अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं।
अपने प्रोनाउन सीरीज के सेकंड वीडियो में मैं आपको एक एक करके एक एक प्रोनाउन का डिटेल नॉलेज दूंगा, जो बेसिक टू कॉम्पिटिटिव लेवल के स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होगा, प्रॉफिटेबल होगा और नॉलेजफुल होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे महर्षि ट्यूटोरियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, ताकि मैं इसी प्रकार का ग्रामर के, व्याकरण के, अंग्रेजी ग्रामर के, अंग्रेजी व्याकरण के नॉलेज को आपके सामने इजी वे में रिप्रेजेंट कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।